आज मोदी ने वक्फ का कानून लेकर आए। दोस्तों, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन शुरू। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरना प्रदर्शन को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब का बड़ा बयान। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब का ये बयान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरना प्रदर्शन को लेकर बना चर्चा का विषय। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सरकार को लेकर इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में बड़े से बड़े आलिम दीन हिस्सा लिए हैं, लेकिन इस बीच वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये बयान सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दोस्तों, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर इमाम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान। आज मोदी ने वक्फ का कानून लेकर आए हैं, जो बिल लाए हैं पार्लियामेंट में पेश किया गया। मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ, अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है कि तय करे कि कौन सी जायदाद वक्फ है या नहीं। कल जाकर कोई हाजी अली दरगाह के बारे में कहेगा कि लाओ कमेटी से पूछा जाएगा कि हाजी अली दरगाह के कागजात कहां हैं, क्योंकि इस बिल में वक्फ बा यूजर को खत्म कर दिया जा रहा है। वो प्रपोजल है, आप बताइए हाजी अली की दरगाह कितने 100 साल पुरानी होगी, कौन सा उनके पास डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, ट्रस्ट के तहत है, मगर यह मत समझो कि उस पर चैलेंज नहीं होगा। कई मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, बल्कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह की गेट के ऊपर एक केस पड़ चुका है कि यहां पर कुछ और इबादत गाह थी, इसको खोद के देखा जाए। तो मेरी आपसे अपील है कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को जरूर रोकना है, मगर कौन रोकेगा? ये लोग रोकेंगे जो मिले हुए हैं, ये लोग रोकेंगे जिनको आप वोट देंगे, जो आपका सौदा करते आए पिछले 70 साल से। आपको अपनी एक अलहदा सियासी आवाज की जरूरत है। देश मजबूत होगा, लोकशाही मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। अरे भारत के अल्पसंख्यक समाज से इतनी नफरत क्यों है तुम लोगों को कि हम कामयाब नहीं होंगे? और इनको सबसे बड़ी नफरत क्या है? हाँ, ये ओवैसी है, ये बड़ा मजहबी है। मैं क्या करूं? अपने दीन को छोड़ दूं? मैं तौहीद को छोड़ दूं? मैं शिरक करने वाली हरकतें करूं? ये मुझसे नहीं हो सकता है। यकीनन भारत का मैं मुसलमान हूं, नंबर 1 का शहरी हूं, मुझे अपने दीन पर फख्र है। क्यों फख्र है? क्योंकि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत। आप लोगों की बातें सुनी नहीं है, ये कानून अगर बन जाएगा तो आगे और कितनी मुश्किलें पेश आएंगी। देखिए, वक्फ का जो बिल जो जॉइंट वर्किंग कमेटी को रेफर हुआ था, वो जितने अपोजिशन पार्टीज के एमपीज थे, बशमूल मेरे, कांग्रेस पार्टी के, टीएमसी के, डीएमके के राजा साहब, अब्दुल्ला साहब और एक एनसीपी के मेंबर भी थे, हम तमाम ने, हमारे इमरान मसूद हमारे छोटे भाई वो भी थे, तो हम तमाम ने उस रिपोर्ट के खिलाफ अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने भी 129 पेजेस की डिसेंट रिपोर्ट दी है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसको पढ़िए आप लोग। उसको पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि जो मोदी सरकार ने वक्फ बिल लेकर आया है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। और भारत में जितने मुसलमानों की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जमीयतुल उलमा हो, मौलाना अरशद मदनी साहब की, महमूद मदनी साहब की, जमात इस्लामी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हो, या फिर आपके मुंबई के जमीयतुल मशाइख जो है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को रिजेक्ट किया है इस बिल को। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
दूसरी बात यह है कि आप हमको बताइए कि महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। आप यहां पर क्यों बनाना चाह रहे भाई? और वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है वो गवर्नमेंट नहीं दी, वो हमारे बुजुर्गों की खून पसीने की गाड़ी कमाई, वो दान दिया अल्लाह के नाम पे। और अगर कोई मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे दान देता है तो उसमें उसकी औलाद का शेयर नहीं रहता, क्योंकि वो ऊपर वाले अल्लाह के लिए दे दिया गया है। आप बोलते नहीं वक्फ वाला औलाद में बच्ची का शेयर नहीं, मार खाया जाएगा। कोई भी दान देता है। तीसरी बात यह है कि उसमें वक्फ बाय यूजर निकाल रहे। हिंदू धर्म में आप BK मुकर्री साहब की किताब है वो पढ़िए, जो सब मानते हैं, उसमें लिखा कि बाई कस्टम बाई यूसेज वो टेम्पल की प्रॉपर्टी हो जाती। वहां पर जब हो जाती तो यहां क्यों नहीं हो सकती है भाई? और वक्फ बाय यूजर ऐसा नहीं है जो बीजेपी झूठ बोल रही कि जहां आप दस्ती रख दिए, जहां पे हाथ रख दिए, या जहां पे जाके मुफ्ती इस्माइल साहब नमाज पढ़े वक्फ हुआ थी। नहीं, बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में 4-5 पेजेस है, पैराग्राफ्स है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया। अब उसको निकाल रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट पे अप्लाई नहीं होता, SGPC सिख गुरुद्वारा अप्लाई नहीं होता, आप इस पे अप्लाई कर रहे भाई। अगर कल के दिन कोई खाबिज है, इंक्रोचर है, उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं आप, लिमिटेशन एक्ट आप निकाल कर। कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहे हैं आप, कलेक्टर कैसे तय करेगा भाई? कोई अपने मामले में जज बन सकता है क्या? बोलिए आप। वो तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर कोई भी जाकर कलेक्टर को दरखास्त दे दिया कि मालेगांव की मस्जिद जो है वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। आप समझ रहे इस बात को? माने ना टाइम लिमिट है उसमें। तो जितने अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, अच्छा उसमें और एक अमेंडमेंट लेके आए कि भाई 5 साल तक जो मुसलमान इस्लाम कबूल करता हो 5 साल तक दान नहीं दे सकता। अब उसमें क्या लिख रहे हैं? उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। क्या डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा? मुफ्ती इस्माइल साहब देख के बोलेंगे हाँ ये नमाज पढ़ रहा, एक्सेप्टेबल होगा मोदी साहब के लिए? ये दाढ़ी छोड़ना डेमोन्स्ट्रेशन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसके रिलीजन के लिए? क्या रोजा रहना डेमोन्स्ट्रेशन? आप कौन होते भाई? अच्छा वो 5 साल तक नहीं दे सकता मगर किसी और धर्म को दे सकता, वो उसमें लिखा हुआ है। तो ये आप वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं ला रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के बारे में सरकार के खिलाफ इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में बड़े से बड़े आलिम दीन हिस्सा लिए हैं, यानी कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अबू तालिब रहमानी, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े आलिम दीन इस वक्त इस धरना प्रदर्शन में मौजूद है। और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली टीम भी मौजूद है। दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस धरना प्रदर्शन को लेकर और असदुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान पर आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।